नमस्कार साथियों, जब तक अपन अपनी बात स्टार्ट करें उससे पहले एक बार ये अपना जो लाइव चल रहा है इसको अपने अपने ग्रुप में भेज दो ताकि अपने स्वास्थ्य विभाग के जितने भी भाई हैं उन सब तक अपनी बात पहुंच जाए। क्योंकि बाहर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कुछ लोग सोचते हैं कि इन विभागों को हम ही चला रहे हैं, इसलिए एक बार इसको शेयर कर दो भाइयों। आज मैं सालासर बालाजी की पावन धरा से आपके सामने आया हूं क्योंकि कल अपने भाइयों का वेरिफिकेशन होना है, नर्सिंग ऑफिसर वालों का, और मैंने बालाजी से मन्नत मांगी है कि इन वैकेंसियों बिना किसी रोड़ा अटके समय पर पूरी हों। एक बार शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपनी बात का महत्व होगा क्योंकि ज़रूरी है। काफ़ी लोगों ने बहुत कोशिशें की थी इन वैकेंसियों में रोड़ा अटकाने की, फिर भी वो बाज नहीं आए, फिर भी वो मैदान में उतरे। लेकिन सरकार से कुछ भी जाना माना नहीं है। सरकार को सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सरकार सच का साथ दे रही है और मैं भी सच का ही साथ दे रहा हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि वैकेंसी में सिर्फ योग्य आदमी ही इन वैकेंसियों में नौकरी लगे, अयोग्य आदमी नहीं, पैसा नहीं। और सरकार का यही मानना है कि हम इन वैकेंसियों में योग्य आदमी को ही सिलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं कि ये हो गया वो हो गया। साथियों, ये चयन सूची नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची है। सरकार यही करने जा रही है कि जो योग्य है, जिसके दस्तावेज सही हैं, उन्हीं के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के नाम को आगे प्रोसेस में लिया जाएगा। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास मार्कशीट नहीं है, जिनके पास अनुभव नहीं है, वो सब लोग बाहर होंगे। साथियों, एलटी का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है जिसमें ज़्यादा भाई एब्सेंट नहीं थे। लगभग 150 से 200 के बीच में अपने भाई एब्सेंट रहे थे। ऐसे ही एआरजी में कुछ भाई एब्सेंट रहे थे और एआरजी में अपने भाइयों के द्वारा, जोधपुर की टीम के द्वारा जो आंकलन किया गया था, लगभग 200 भाइयों के आसपास 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो स्वतः ही बाहर हो जाएंगे, उनको सिर्फ बाहर कर देगा। ऐसे ही एलटी की टीम ने भी यही काम किया कि जो अयोग्य हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, सबसे बड़ी बात है रजिस्ट्रेशन। आरपीएमसी में पैरामेडिकल की वैकेंसियों की भी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो पहले ही बाहर हो गया है। अपने लिए आसान हो गया कि आरपीएमसी ने 30 जून 2023 तक अपन जो चाह रहे थे कि पंजीकरण क्रमांक सार्वजनिक किया जाए। साथियों, आपकी जो पावर, आपका जो ऊर्जा था, आप ही की ऊर्जा की वजह से आरपीएमसी हमारे सामने झुकी और अपन जो मांग रहे थे वो आरपीएमसी ने हमें दिया। साथियों, जो लिस्ट आई है उसमें मैंने मिलान किया है, मैंने अलग अलग जगह मिलान किया है। मेरे पास ऐसी डिग्रियां थी, 2-3 थी, जिनका मैंने पता किया कि या एमपी से क्या इस लिस्ट में है या नहीं है। साथियों, जिनका मैंने मिलान किया वो इस लिस्ट में थे। इसलिए जो आपको गुमराह कर रहे हैं कि सब कुछ फर्जी है, साथियों, नौकरी ऐसे नहीं मिलती हैं। सरकारें यही चाहती हैं कि हम सच का साथ दें। कुछ भाई कह रहे थे कि अनुराग नेहरा कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस की बड़ाई कर रहा है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि मैं ना कांग्रेस का हूँ ना मैं बीजेपी का हूँ। जो गरीब किसान के बेटों का साथ देगी सरकार, उन्हीं के मैं साथ हूँ। जो सच करेगी उन्हीं के मैं साथ हूँ। जो हमें नौकरी दे रहा है, सरकार हमें 21,000 पदों पर वैकेंसियाँ जारी कर रखी हैं, सरकार चाह रही है हम इनको पूरा करें। मैं उन्हीं के साथ हूँ कि ये वैकेंसियाँ पूरी हो जाएं। और इन वैकेंसियों में जो सच के साथ थे, जो राजस्थान में पढ़े हैं, जो मेहनत करके पढ़े हैं, खून पसीने की कमाई से जो पढ़े हैं, उनका सिलेक्शन हो, ना कि इधर उधर से पैसा ला करके। पहले भी वैकेंसियों में, काफ़ी सारी वैकेंसियों में, जैसे एसआई में, जैसे पीटीआई में भी जैसे पता चला था कि खेल सर्टिफिकेट आए थे। ऐसे लोगों को मैं नहीं चाहता कि इन वैकेंसियों में शामिल हो, और वो नहीं होंगे क्योंकि सरकार ने अलग अलग कमेटियां बिठा रखी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पैसा ही नौकरी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैंने ऐसे 2-3 तथ्य भी सामने रखे कि ये आदमी, इसका नहीं होना चाहिए। जो आपने मुझे सबूत दिया कि अनुराग भाई इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि तो सही नहीं है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये फेल है, तो मैंने उनका जब रखा तो पहले से लिस्टेड है कि ये बाहर की छटनी में। इसलिए साथियों, जो लोग कहते हैं
कि हम दूसरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट निकलवाएंगे। साथियों, अपने पास इतना समय नहीं है। ये जो महीना है, ये महीना हमें नौकरी दे करके जाएगा। साथियों, यही वो महीना है जो अपन लंबे समय से प्रयास करते आए हैं। हमने बहुत सरकार से हमने बातें मनवाई हैं, पदवर्दियां हुई हैं और वैकेंसियां समय पर पूरी होने जा रही हैं। आज जो रोड़ा अटका रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो कर देंगे, दूसरी लिस्ट निकलवाएंगे, सरकार फर्जीवाड़ा कर रही है, ये कर रही है, वो कर, उनको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग को हम ही चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो IAS बन के कोई बैठा है वो सब जानता है बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि अयोग्य आदमी इस वैकेंसी में सेट हो जाएंगे तो सरकार पे अंगुलियां उठेंगी। और हर सरकार ये चाहती है कि मैं रिपीट हूँ, ये हर सरकार चाहती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। इसलिए ऐसे भाइयों के चक्कर में नहीं आना है जो भाई कह रहे हैं कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है। साथियों, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में काफी भाइयों का नाम नहीं आया, जबकि उनसे कम परसेंटेज वालों का नाम है। तो साथियों, ऐसी अपन की वजह से ये बातें हुई हैं, क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि ये वैकेंसियां समय सितंबर से भी पहले पूरी हो जाए। हम शुरू से यही चाह रहे थे कि बस जल्दी से फॉर्म अप्लाई हो गया, जल्दी से हमारे वेरिफिकेशन करवा दो और हमें नौकरी दे दो। साथियों, अपन जल्दबाजी कर रहे हैं, अपन चाहते हैं कि ये वैकेंसी आचार संहिता से पहले पूरी हो। इसलिए सरकार के पास जो टाइम है उस टाइम को कंज्यूम करती हुई हमें नौकरी दे रही है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की कोई कमी नजर आ रही है कि किसी भाई का नंबर नहीं है, उसका ऐड नहीं है, उसे कम वाले का है, तो सरकार का साथ दें, विभाग का साथ दें, विभाग आपका नाम उसमें ऐड करेगा। क्योंकि पहले भी वैकेंसी जैसे नेत्र सहायक है, ECG है, LT है, फार्मासिस्ट है, इन सब की लिस्टें दूसरी आई हैं, जिनमें किसी में 20 बच्चे हैं, किसी में 50 बच्चे, किसी में 150 लड़के हैं जिनका दोबारा नाम ऐड हुआ है। वो योग्य थे, वो मेरिट से ज्यादा परसेंटेज वाले लड़के थे, उनका नाम आया है। साथियों, नर्सिंग ऑफिसर में कल मैं सिपू में मौजूद था, कम से कम 500 आदमी ऐसे आए, 400 से 500 लड़के आए जिनका नाम नहीं था। सिपू ने उन सब की एप्लीकेशन ली है, उन पे सबको उनको दोबारा देखा जाएगा जिन्होंने एप्लीकेशन आई हैं, आज भी आई हैं, कल भी आएंगी। और जो योग्य है, जिनके परसेंटेज ज़्यादा हैं, उनसे कम परसेंटेज वालों का लिस्ट में नाम है। साथियों, घबराएं नहीं, उनका नाम इस लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो सच है, सच का साथ कोर्ट देती है, सच का साथ विभाग देता है, सच का साथ भगवान देता है। इसलिए साथियों, नर्सिंग ऑफिसर में भी जिन भाइयों का नाम नहीं आया और सेम कैटेगरी के कम परसेंटेज वालों का नाम है उनसे, और उनके ज़्यादा परसेंटेज हैं, फिर भी नाम नहीं आया, वो एप्लीकेशन लिख के लाएं, सिपू में दें, उनकी सुनवाई होगी और उनका भी काम होगा, उनका भी नाम आएगा। साथियों, कल अपनी ANM बहनें भी आई थी, ANM बहनें भी परेशान थी कि सबका वेरिफिकेशन हो रहा है, ANM का आ रहा था, ANM का क्यों नहीं आया। साथियों, सरकार काम कर रही है लगातार। पहले दिन से जिस दिन वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था ECG का और डेंटल का, उस दिन से विभाग कंटिन्यू काम कर रहा है, पर डे के हजार लड़कों के वेरिफिकेशन कर रहा है। साथियों, पहले आए बाद में ये कोई बड़ा मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर करता है कि अपना जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन हो जाए। साथियों, 11 तारीख तक नर्सिंग का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 4 से 5 दिन ANM का वेरिफिकेशन होगा। ANM का वेरिफिकेशन होते ही बाकी की जितनी भी अपनी 8 वैकेंसियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, जैसे नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी बड़ा परिवार है, नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी बड़ा परिवार है। सबसे पहले इन छोटी वैकेंसियों के प्रोविजनल सूचियां आएंगी, ऐसे करके सबकी अलग अलग प्रोविजनल सूचियां आएंगी। सरकार चाह रही है कि हम इनको ज्वाइनिंग दें। इसलिए साथियों, ये वो समय है कि सरकार के साथ में मिलकर के विभाग को साथ में लेकर के अपन अपनी ज्वाइनिंग ले लें। क्योंकि अगर दूसरी सरकार आएगी, वैकेंसी पूरी नहीं होंगी तो वो अपने नुकसान हो जाएंगी। मैं चाह रहा हूं कि 21,000 जो लड़कों का जो इन वैकेंसियों में सेट होंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, मैं उनको 21,000 नहीं समझता हूं, वो 42,000 परिवार है। 42,000 परिवार में खुशियां आएंगी, वो 42,000 परिवारों में नौकरी लगेंगी। उनसे एक परिवार में एक आदमी परिवार में नौकरी लग जाता है, परिवार में स्टेबिलिटी आ जाती है। इसलिए जो योग्य है वो नौकरी लगेगा। और जिन भाइयों का नंबर नहीं आया, साथियों, मेरा भी इन लिस्ट में नंबर नहीं है, और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक योग्य आदमी सेट होगा। अयोग्य आदमी कोई लिस्ट में है, सरकार उनको बाहर निकाल रही है, फिर भी अगर किसी को डाउट लगता है, आपने मेरे तक पहुंचाया है, अगर फिर भी कोई लगता है कि ये डाउट में है, इसका ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका ये नहीं है, तो वो हमें बताएं, मेरे तक पहुंचाएं, या अपने कोई जो अपने भाई और भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, उन तक पहुंचाएं। आपका नाम गुप्त रखा जा रहा है, अब तक आपका नाम हम ना कभी लिया है, ना हम लेंगे। इसलिए आपको किसी पे डाउट लगता है कि किसी ने फर्जी एक्सपेरिमेंट बना लिया, कुछ भी फर्जी का मतलब है बैकग्राउंड में बनवा लिया, कैसे भी अपनी सांठ-गांठ से कर लिया हो, ऐसा कोई सामने आता है तो वो हमें बताएं। लेकिन बाहर जो फर्जीवाड़ा जो लोग लगाते हैं
विद्यार्थी कभी नहीं कह रहा है, विद्यार्थी नहीं कह रहा है ये बात, ना इन वैकेंसियों में शामिल हो रहा वो कह रहा है, बाहर के लोग कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा। कल भी शिबू में किसी ने ये बात रखी कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो शिबू के साहब ने कहा कि क्या होता है फर्जीवाड़ा, ये दस्तावेज सत्यापन सूची है, ना कि ज्वाइनिंग की सूची है, कि चयनित सूची नहीं है। इनमें हमारा काम यही है कि जो योग्य है वही इनमें रहेगा, जो अयोग्य होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। जब तक चयन सूची नहीं आ जाती, चयन सूची में अगर कोई गड़बड़ लगती है तब अपन कह सकते हैं कि ये गड़बड़ें हुई हैं। इसलिए साथियों, सच का साथ दें, और सच का साथ तब तक दें जब तक आपका काम नहीं हो जाता। क्योंकि मैं यही चाह रहा हूं, आपको दोबारा कह रहा हूं कि मैं पैरामेडिकल से हूं, लैब टेक्नीशियन वैकेंसी मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, लैब टेक्नीशियन वैकेंसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची में मेरा नाम नहीं है, और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरा भी सिलेक्शन ना हो जाए। इसलिए साथियों, जो अयोग्य है, जैसे लैब टेक्नीशियन में 3000 फॉर्म, जैसे 3000 लोगों को बुलाया गया था, 2200 पोस्ट हैं, अगर 1800, 1900, अगर 2100 पोस्ट पे भी योग्य लोग मिलेंगे, अगर 100 सीट भी खाली रहेंगी तो अपन दूसरी लिस्ट निकलवाएंगे, चाहे उसमें मेरा सिलेक्शन हो या नहीं हो। इसलिए साथियों, घबराएं नहीं। आगे एएनएम की 8 या 9 या 10 तारीख तक एएनएम की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची जारी हो जाएगी, जिनका 12 के बाद, तुरंत 12 के बाद में 15-16 तारीख तक उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। सीपू को कोऑपरेट करें, सरकार का साथ दें। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है वो हमें बताएं, आप स्वयं खुद भी जाकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं कि साहब ये लड़का इसने यहाँ ऐसे ऐसे काम किया था, लेकिन देखो यहाँ से ये ऐसे लेकर के आ गया। उनकी सुनवाई हो रही है। मैं किसी का कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, को चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। मैं सच के साथ में हूँ पहले दिन से। जो सच का साथ दे रहा है मैं उनके साथ हूँ, जो बच्चों की सुन रहा है, जो गरीब किसान परिवार के बेटों की सुन रहा है, मैं उनके साथ में हूँ। साथियों, मैंने आज तक आपके साथ मिलकर के जिन जिन सच्ची बातों को उठाया है वो अपन को मिला है, चाहे वो पदवर्दी की बात हो, चाहे वैकेंसी समय पे पूरी हो, चाहे वो वेरिफिकेशन सूची की बात हो, चाहे वो आरपीएमसी की जो लिस्ट हो जिसमें रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा था, चाहे वो लिस्ट हो, हर बात सरकार ने मानी है और सरकार ने हमारा साथ दिया है। इसलिए साथियों, मैं ना, पहले भी मैंने कहा है, मैं ना कांग्रेस का हूं ना बीजेपी का हूं, लेकिन जो सरकार हमारा साथ देगी हम उसका साथ देंगे। वर्तमान में कांग्रेस सरकार चाह रही है, आज मेरे पास में एक फोन आया, ऊंचे पद के ऑफिसर का फोन आया, और उन्होंने मेरे से बात हुई कि क्या इन वैकेंसियों में क्या चल रहा है। तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो कि कभी सही नहीं है, जो गलत है। उनको वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि जिसके पास में सही नहीं है, सही तथ्य नहीं है। उस वजह से मैं आपको बता दूं कि 30 एग्जाम्पल दूंगा एलटी का, कि 30 मई से पहले तक का ये आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। आपने सीएमएचओ ऑफिस या फिर आपने जोन डायरेक्टर का जो बना हुआ या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल का बना हुआ एक्सपीरियंस ही आपके काम में आएगा। 365 दिन का एक्सपीरियंस बना हुआ तभी आपको 10 नंबर मिलेगा। आपने अगर कोरोना में काम किया है तो ही आपको 15 नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आपने काम किया है तो आपको एक्सपीरियंस का बोनस नहीं मिलेगा, वो बाहर होंगे। प्राइवेट एजेंसियों से आपने काम किया है, प्राइवेट एजेंसियों में आपने काम किया, आपने फॉर्म लगा रखा है, फॉर्म में बोनस संख्या के लिए आपने लगा रखा है कि मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये, मुझे 10 नंबर मिलना चाहिए, वो लोग भी बाहर होंगे। जो 183 के अलावा जो बिना रजिस्ट्रेशन के स्टूडेंट जिनका लिस्ट में नाम आ गया, गलत उन्होंने फॉर्म भर दिया कि मेरा रजिस्ट्रेशन ये, वो भी बाहर होंगे। साथियों, जितने भी डाउट्स अपने को लगते हैं वो सब इन वैकेंसियों से बाहर होंगे। सिर्फ फेर बच्चे जिन्होंने आरपीएमसी में एडमिशन लेकर के पढ़ाई करी है, जो स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियों की जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति के नियमों को जो फॉलो कर रहा है, उन्हीं का ही नंबर आएगा। इलीगल बच्चों का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूं कि मेरा भी नंबर आए। इसलिए मेरा शुरू से यही मकसद है कि योग्य आदमी लगे, अयोग्य आदमी लगने का मतलब है कि मेरा नंबर नहीं आया। इसलिए साथियों, सच का साथ दो, खुलेआम साथ दो, ताकि खुलेआम साथ दोगे विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं कहलाओगे। किसी का भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं कहलाओगे। इसलिए साथियों, आज मैं सालासर आया हुआ हूँ, बालाजी के मैंने धोख मारी है, और बालाजी से मैंने यही निवेदन किया है कि स्वास्थ्य विभाग की 8 वैकेंसियां समय पे पूरी हो, और मुझे मेरे इष्ट देव पे भरोसा है कि समय पे वैकेंसियां पूरी होंगी और अपन सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। और 2020 वाली वैकेंसी की जो आप बात कर रहे हैं,
मोहम्मद साहब, आप 2020 वाली वैकेंसी की बात कर रहे हैं। 2020 वाली वैकेंसी को भी अपन तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। साथियों, समय समय पे मैं 2020 वाली वैकेंसी की भी बात करता हूं, डीपीसी की भी बात करता हूं। साथियों, डीपीसी की भी मैं बात करता हूं कि हमें अगर डीपीसी मिल जाती है सही समय पे तो हमारा भला हो जाएगा, गरीब किसान के भाइयों का भला हो जाएगा। इसलिए साथियों, सच का साथ दो, और जल्द ही अगर मुझे लगेगा कि हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, ये हो रहा, तो मैं जल्दी आपको बुलाऊंगा और अपन सब एक साथ मिलकर के सरकार से मांगेंगे और सरकार हमें देगी। और प्रोविजनल सूची, किसी भी वैकेंसी की प्रोविजनल सूची, अगर जैसे 3 वैकेंसियां ईसीजी, नेत्र सहायक और डेंटल वाली, अगर ये छोटी वैकेंसियां हैं, अगर अपनी किस्मत है, अगर 15 से पहले इनकी आनी स्टार्ट हो जाए तो, वरना 15 तारीख के बाद इन सब की प्रोविजनल सूची आएंगी। कुछ भाइयों का मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लगे, कोई संदेह लगे, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें और मुझे बता दें ताकि आपकी आवाज़ मैं उठा सकूं। साथियों, एआरजी में से 200-250 बच्चे हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, लिस्ट में नाम है, वो हट जाएंगे। सीपू का यही काम है प्रोविजनल करते समय, दस्तावेज सत्यापन के समय यही काम है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनको बाहर करना। ऐसे ही एलटी में ये हुआ है, ऐसे ही फार्मासिस्ट में हुआ है, ऐसे ही जीएनएम में होगा, ऐसे ही एएनएम में होगा। इसलिए साथियों, दोबारा कहूंगा, अगर आपको किसी को डाउट लगे किसी के ऊपर भी, तो आपको, चाहे वो आपका कितने अच्छा मित्र क्यों ना हो, अगर मैं तब तक साथ दूं जब तक मेरा मित्र भी साथ है। मेरे मित्र ने भी अगर गड़बड़ कर रखी है, जिसने फर्जी कुछ बना रखा है, तो मैं उसकी भी आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस किसान के बेटे का सिलेक्शन हो जो पढ़कर खून पसीने की मेहनत से, पिता के कमाए हुए पैसों से पढ़ा है और वो योग्य है, तो वो इन वैकेंसियों से बाहर नहीं होना चाहिए। इसलिए साथियों, सच का साथ देना है और अपन को आगे बढ़ना है। सितंबर का महीना आज से स्टार्ट हो गया है और किसी एआरजी पे या किसी भी वैकेंसी पे कोर्ट केस नहीं है, और ना ही कोई कोर्ट केस ऐसा होगा जिससे वैकेंसी प्रभावित होंगी, क्योंकि सरकार खुद चाह रही है कि इन वैकेंसियों को हम समय पे पूरा करवाएं। और साथियों, आपका यही साथ देना है कि हम इन वैकेंसियों को समय पे पूरा करवाएं। साथियों, समय पे पूरी होंगी तभी 21,000 परिवारों में, 42,000 परिवारों में खुशियां आएंगी। साथियों, जो आप जिनको आप फर्जी कहते हैं, जिनको आप ऐसे, जिनके दस्तावेज सही नहीं है, उनको अपन सीपू बाहर कर रहा है, अपन भी उनको बाहर करने में साथ दे रहे हैं और सीपू हमारा साथ दे रहा है। साथियों, हमारी टीमें, हमारे ऐसे भाई हैं, जैसे जोधपुर से राम चौधरी की टीम है, जोधपुर से राम चौधरी की टीम एलटी और एआरजी दोनों के लिए इस तरह से काम कर रही है कि दोनों से अलग, जैसे लिस्ट आई थी 30 जून वाली, 30 जून 2023 तक रजिस्ट्रेशन की लिस्ट आई थी, उनकी टीम ने एलटी के जितने भी ऐसे लड़के हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन सबको बाहर निकाल लिया है और वो हमने पहुंचा भी दिया है। जिन्होंने गड़बड़ कर रखी थी उन पे हम एफआईआर भी करवाएंगे, कुछ पे हो भी गई हैं, और कुछ पे जो डाउट है उन पे हम करवाएंगे। बाकी आगे आने वाली जो वैकेंसियां हैं उनमें भी यही होगा। इसलिए सच का साथ देना है और आगे बढ़ना है। साथियों, किसी को कोई प्रूफ लगे कि ये ऐसा है, दोबारा कह रहा हूँ, वो हम तक पहुंचाएं। और काफ़ी लोग कहते हैं कि अनुराग भाई के नंबर नहीं हो, फ़ोन नहीं उठाते हैं। साथियों, मैं अकेला आदमी हूँ, फिजिकली अकेला हूँ, लेकिन मेरे साथ देने वाले आप सब हैं। इसलिए साथियों, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दिया करो, अगर कोई बात होती है मैं आगे तक पहुँचा देता हूँ। और सुबह मिलूंगा आपसे 11 बजे स्वास्थ्य भवन, और उसके बाद में सीपू में। किसी भाई को कोई डाउट लगे, कल मेरे से सीपू में मिल सकता है भाई, 12 बजे के आसपास, और 11 बजे के आसपास स्वास्थ्य भवन मिलूंगा। नमस्कार साथियों, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे एक बार पूछ लें। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं। एक सीताराम जी का मैसेज आया कि क्या दूसरी लिस्ट आएगी, मैं यही चाहता हूं कि दूसरी लिस्ट आए, अयोग्य लोग बाहर हों लिस्ट से, ताकि जो योग्य लोग जो पीछे रह गए हैं उनका नंबर आए। कुलदीप भाटी जी, जिस भी वैकेंसी में योग्य आदमी नहीं मिल पाएंगे तब तक दूसरी लिस्ट पर निकलवाएंगे, क्योंकि एआरजी में 1167 पोस्ट है। जब तक 1167 योग्य आदमी नहीं लग जाते तब तक अपन दूसरी लिस्ट निकलवाएंगे। हर वैकेंसियों में अगर कैंडिडेट पूरे नहीं मिलेंगे तो हम दूसरी लिस्ट निकलवाएंगे। एलटी में लगभग 250 के आसपास, अमन पारिक जी 250 के आसपास एलटी में एब्सेंट रहे हैं।
जिन राकेश वर्मा जी जिन रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं उनकी मैं भी बात कर रहा हूं, लेकिन खुलेआम नहीं कह पाऊंगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नई बात के साथ में।